आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2023 में आपका मकान बनेगा या नहीं? 2023 में आप गृह प्रवेश कर पाएंगे या नहीं? 2023 में नई गाड़ी खरीद पाएंगे या नहीं? 2023 में प्रॉपर्टी से लाभ होगा या हानि? जानिए पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। पहले बात करेंगे उन मुहूर्त की जिसमें आप 2023 में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पंडित जी दर्शकों को बताएं कि कौन से वो मुहूर्त हैं जब लोगों का सपना पूरा होगा अपने घर का या प्रॉपर्टी खरीदने का 2023 में। देखिए सही बात तो ये है कि जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात होती है मुहूर्त की। मुहूर्त कब है, कब खरीदा जाए, कब बेचा जाए, ये मुहूर्त बहुत बड़ी बात है। आज हम आपको पूरे साल का मुहूर्त बताएंगे कि संपत्ति खरीदने और बेचने का पूरे साल मुहूर्त कब कब है। तब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुहूर्त कब है कब नहीं है। इसीलिए ये पूरे साल का मुहूर्त बता रहा हूँ। ज़्यादा उचित होगा कि कागज़ कलम आपके हाथ में हो और आप जिस महीने में मुहूर्त करना चाहते हो उस महीने की तारीख नोट कर लें। जैसे जनवरी चल रही है ना, आज 13 तारीख हो गई, 6 दिन बाद 19 जनवरी आ जाएगी। 19 जनवरी, 20 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी को 4 दिन प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है। और फरवरी में 2 तारीख को, 3 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को और 23 तारीख को, इन 5 दिनों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मार्च की बात करें तो 2 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इन 6 दिनों में आप मार्च के महीने में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अप्रैल की बात करें तो 13, 27 और 28 अप्रैल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। मई में सिर्फ 3 दिन, 5 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को प्रॉपर्टी खरीदिएगा। जून में 5 दिन, 2 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को प्रॉपर्टी खरीदिएगा। जुलाई में सिर्फ 2 दिन का मुहूर्त है, 7 तारीख और 14 तारीख को। अगस्त में 5 दिन का मुहूर्त है, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त। सितंबर के महीने में तो 7 मुहूर्त हैं, 1 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 28 तारीख को और 29 तारीख को। अक्टूबर के महीने में 5, 6, 12, 19, 20, 26 और 27 तारीख को प्रॉपर्टी खरीदना शुभकारी रहेगा। और नवंबर में 2, 3, 16, 17, 23, 24 और 30 तारीख को प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसी क्रम में दिसंबर में 1, 14, 15, 21, 28 और 29 तारीख को भी संपत्ति खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। मुझे विश्वास है आप अपने ज़रूरत का मुहूर्त नोट कर लिए होंगे जो आपको वक्त पर काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप इस साल नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप कौन से शुभ मुहूर्त में नई गाड़ी खरीद सकते हैं, आइए जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी आपने प्रॉपर्टी का मुहूर्त तो बता दिया, अब अगर नया वाहन खरीदना है तो क्या है नए अच्छे मुहूर्त? देखो, स्वात्यादित्य सूत्रश्रेणी चंद्रश्चाप चरणचलम तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। मुहूर्त चिंतामणि में वाहन खरीदने के मुहूर्त का वर्णन आया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वाहन सही में मुहूर्त से ही खरीदना चाहिए। बिना मुहूर्त से खरीदा हुआ वाहन तहस नहस कर देता है, जिंदगी को नर्क बना देता है। वाहन को आप एक लोहा न माने, बल्कि उन्हें आप साक्षात दुर्गा का रूप माने, क्योंकि वो आपकी जीवन की रक्षक हैं। उनके सानिध्य में रह करके आपके जीवन की रक्षा होती है। तो जनवरी के महीने में यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज 13 तारीख है, आज का भी मुहूर्त है, 15 तारीख का मुहूर्त है, 18 तारीख का मुहूर्त है, 26 जनवरी का मुहूर्त है और 27 जनवरी का मुहूर्त है।
वाहन खरीद सकते हैं। और अगर वाहन खरीदना नहीं चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो इन्हीं तारीखों में आपको बुकिंग भी करनी चाहिए। और अब फरवरी की बात करें तो फरवरी में 6 दिन, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख और 27 तारीख को आप व्हीकल्स अर्थात अपना वाहन खरीद सकते हैं। मार्च के महीने में तो बहुत मुहूर्त है। 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 9 तारीख है, 10 है, 12 है, 13 है, 19 है, 26 है, 27 है, 29 है, 31 है, मतलब कुल मिलाकर के 12 मुहूर्त हैं। और अप्रैल के महीने में भी इसी तरह से बहुत मुहूर्त है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। मई के महीने में बहुत मुहूर्त है। 3 मई, 5 मई, 7 मई, 12 मई, 14 मई, 17 मई, 22 मई, 24 मई, 25 मई, 31 मई। जून के महीने में 1, 2, 8, 9 जून, 12, 21, 26, 28 जून और 29 जून। जुलाई के महीने में 5, 6, 7 जुलाई, 9, 10, 14 जुलाई। अगस्त के महीने में 21, 24, 30 और 31 अगस्त। और सितंबर के महीने में 6, 7, 10, 17, 18, 20, 21, 25, 27 सितंबर। अक्टूबर के महीने में सिर्फ 3 मुहूर्त, 22, 23 और 25 अक्टूबर। नवंबर के महीने में 1, 2, 5, 10, 19, 20, 23 और 27 नवंबर। और दिसंबर के महीने में 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24 और 29 दिसंबर। इन समयों में आप वाहन की बुकिंग कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद कर घर ला करके उसकी पूजा करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आपको पता चल गए गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त इस साल कौन कौन से हैं। और अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले 2023 में कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कब निवेश करना इनके लिए होगा शुभ, और कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही क्या इन्हें इस साल वाहन का सुख भी मिलेगा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2023 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए सुख संसाधनों को बढ़ाने वाला है। जनवरी, फरवरी या मार्च में अचल संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। मई के महीने में विलासिता का कारक ग्रह शुक्र आपको वाहन का सुख भी दिला सकता है। छोटी गाड़ी है तो उसको बदल कर आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन 2023 में आपके घर और संपत्ति के कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे। इस साल आपकी परिवार के सहयोग से संपत्ति बनने के योग बनेंगे। घर से, जहां आपका जन्म स्थान है, वहां से हट करके आपको प्रॉपर्टी बनानी है। लेकिन संपत्ति खरीदने से कई लोग अपने वर्तमान निवास से दूर हो सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे ज़रूर, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर खरीदेंगे। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत या मई से लेकर अक्टूबर के बीच आप अपना मकान बनवा सकते हैं या तैयार घर में शिफ्ट हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़े उतने ही विवाद हैं, उनमें आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। 2023 में मेष राशि वालों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। 2023 में मेष राशि वाले कुछ बड़े निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन 2023 में संपत्ति से जुड़ा नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे भाई, आपको चाहिए, यदि आपको संपत्ति बनाना है तो आप 40 दिन लगातार शिवालय में संकल्प लेकर के जाइए और जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, बर्फी का भोग लगाइए और हो सके तो भांग धतूरा भी शिवलिंग पर अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई, और अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है। साल 2023 में वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और इनको किस महीने प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा संभल कर रहना होगा। साथ ही गाड़ी से जुड़ी इनके लिए क्या है इस साल की बड़ी भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी।
श्रद्धा, 2023 में वृषभ राशि वालों को संपत्ति का लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च बढ़ेगा, लेकिन इस साल आप जितना कमाएंगे उसको प्रॉपर्टी बनाने में खर्च करेंगे। वेरी गुड। मई से जुलाई के बीच वृषभ राशि के कुछ लोगों को बड़ी संपत्ति का सुख मिल सकता है। 2023 में वृषभ राशि वालों को शुक्र की कृपा से बड़ा वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। अक्टूबर के महीने में भी आप बड़ी गाड़ी या बड़ा मकान खरीद सकते हैं। 2023 में गाड़ी खरीदने के लिए लोन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर में आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहना होगा। 2023 में वृषभ राशि वाले किसी खास मौके के लिए गहने भी खरीद सकते हैं या गहनों पर पैसा निवेश कर सकते हैं। 2023 आपके लिए दीर्घकालीन निवेश करने के लिए शुभ है, लेकिन 2023 में वृषभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति के विवाद को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना न भूलें। आप पूरे साल प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलें, और रविवार के दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। रविवार का दिन अगर आपका अच्छा हो गया तो आप ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टी के मामले में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा प्रॉपर्टी के लिहाज से, साथ ही वाहन का सुख इनको कब मिलेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं पूनम जी नोएडा से। पूनम जी, स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। पायल लागू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज बात हो रही है बहुत सालों से, जब से आप आ रहे हो। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड और अपने बारे में पूछना था। मेरी बेटी पैदाइश ही मंगोल है, डाउन सिंड्रोम है। 2015 में उसका बर्थडे हुआ था सैटरडे को 12:48 पे, शनिवार को। तो सर वो पंडित जी का मतलब बचपन से ही बीमार है, तो समझ नहीं आता वो आगे चलेगी, ठीक होगी, नहीं होगी, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। और मुझे मेरे पति का नाम सुरेश त्यागी है, मेरा पूनम त्यागी है। तो मुझे पूछना था हम दोनों को क्या काम करना चाहिए कि हम अपनी जीविका सही चला सके, और हमारा अपना घर होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा। सही बात तो ये है पूनम कि मैं आपके बात से बहुत मतलब कि मन दुखी हुआ सुन करके, क्योंकि किसी बच्चे का मंगोल होना बहुत बड़ा अभिशाप होता है। न बच्चा अपने से उठ पाता है, न बोल पाता है, न कुछ कर पाता है, न अपने सेंस से कुछ कर पाता है, और न कोई दवाई इसमें काम करती है और न कोई उपाय काम करता है, बल्कि बच्चा हर समय के लिए किसी के ऊपर आश्रित हो जाता है। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति लग्न में बनी हुई है। उम्र भी उसकी ठीक है, अच्छी है, तो ये चिंता का विषय काफ़ी समय तक रहने वाला है। पूनम, सही बात यह है बेटा कि आप और आपके पति अगर दोनों लोग इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, गैस, पेट्रोलियम या लोहे से जुड़ा कोई व्यवसाय छोटा सा अपना शुरू करें तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। या आपके पति को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नौकरी करें, भले उनको तनख्वाह कम मिले, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर नौकरी करेंगे तो उसमें उनकी उन्नति बहुत ज़्यादा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को 2023 में क्या प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, साथ ही गाड़ी से जुड़ी इनके लिए क्या है बड़ी जानकारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सन 2023 में आपको चल अचल संपत्ति का सुख जो है ये मिला जुला ही प्राप्त होगा। साल की शुरुआत में आपको संपत्ति या वाहन खरीदने से बचना चाहिए, ऐसा हमारा कैलकुलेशन है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। वाहन से दुर्घटना
या खर्च बढ़ने का योग बन रहा है, इसलिए मना कर रहा हूँ। 2023 में शनिदेव आपके भाग्य को बल देंगे। कुछ लोग अपने पुराने मकान का रेनोवेशन करा पाएंगे, कुछ लोग अपनी ज़मीन पर मकान का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। मार्च से अप्रैल के बीच आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इस संपत्ति को खरीदना आपके लिए भाग्यकारी साबित होगा। अक्टूबर के महीने में आप बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या गाड़ी खरीदना शुभ नहीं है। इस समय चल अचल संपत्ति की खरीदारी विवाद का कारण बन सकती है। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो ऐसे में आपको चाहिए ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए नित्य गणेश भगवान के इस बीज मंत्र का 10 माला जप करें और गणेश जी के मूर्ति के सामने दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं। ये उपाय अगर 40 दिन आप लगातार करें तो निसंदेह वाहन से संबंधित समस्या का समाधान आपके, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या का समाधान आपके आसानी से हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2023 में कर्क राशि वालों को गाड़ी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। साथ ही अगर कर्क राशि वाले 2023 में प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कर्क राशि वाले क्या गाड़ी ले पाएंगे या फिर प्रॉपर्टी इस साल बनेगी? देखिए, 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए संपत्ति सुख के लिए मध्यम है। क्यों मध्यम है? राहु केतु के कारण 2023 में आपको बड़ी या महंगी गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद आप किसी भी तरह का वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के पहले खरीदने से आपको बचना चाहिए। 30 नवंबर से 25 दिसंबर का समय गाड़ी या संपत्ति खरीदने के लिए सबसे उत्तम है। इस समय आपको मनचाही चल या अचल संपत्ति का सुख आसानी से मिलेगा। 2023 में कर्क राशि वालों की एक से ज़्यादा संपत्ति बन सकती है। अगस्त में आपको पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। साल की दूसरी तिमाही में आप संपत्ति पर बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा के 108 नामों का और सप्तश्लोकी दुर्गा का नित्य पाठ करें, जिससे वाहन और संपत्ति का सुख आपको भरपूर मिल सके। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटनी मध्य प्रदेश से। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिएगा। जी, मैं हरिप्रसाद साहू बोल रहा हूँ जी। जी, मैं अपने बड़े लड़के ओमकार साहू, जिसकी जन्म तारीख है 8/10/1999, जी, उसकी सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है सर, और वो फिजिकल देने की तैयारी कर रहा है। पीटी होता है सर उसका, उसमें जी। मेरा बेटा सफल हो जाए सरकारी नौकरी में, इसके लिए जानना चाहता हूँ सर मैं। योग तो बिल्कुल नहीं बन रहा है सरकारी नौकरी का, क्योंकि हरि प्रसाद जी आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल की प्रश्नकाल में स्थिति सदाष्टक योग की है, इसलिए संकेत मिलता है कि सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ठीक है, मना नहीं करूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास न करें, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है तो नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे उसके विकल्प के रूप में दूसरे काम के लिए तलाश करना चाहिए। बिल्कुल उनसे कहिए खूब मेहनत करें सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन असफल होने पर बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज़ के लिए बहुत मन तन से लग जाता है और उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो बड़ी डिप्रेशन की स्थिति होती है, बड़ी अवसाद और कुंठा की स्थिति होती है। व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। टूटना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत रखना चाहिए कि शायद ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी, जो भगवान ने नहीं दिया है। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी उसे भगवान जरूर देंगे, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या 2023 में सिंह राशि वालों का घर खरीदने का सपना पूरा होगा? क्या कहती है 2023 की इनकी प्रॉपर्टी और गाड़ी की भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, सिंह राशि वालों का सपना इस साल पूरा होने जा रहा है या नहीं?
2023 में सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके चतुर्थ भाव में वर्ष के शुरुआत में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है और वर्ष के शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन वो आपके राशि से अष्टम अर्थात मृत्यु स्थान में है। अगर आपको वाहन खरीदने का सुख प्राप्त होगा तो उसमें मंगल ग्रह की भूमिका होगी। और अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आपका मकान अधूरा बना हुआ है तो वो शनि देव की कृपा से मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, ये भी बात आप नोट कर लीजिए और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। नवंबर के महीने में खरीदी गई प्रॉपर्टी आपके जीवन में आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2023 में सिंह राशि वाले कृषि कार्य के लिए भी जमीन में निवेश कर सकते हैं। इन महीनों में आप मनचाहा वाहन भी खरीद सकते हैं। 2023 में आपकी पारिवारिक संपत्ति में भी वृद्धि के प्रबल योग हैं। अगस्त में आप किसी संपत्ति को बेचकर धन कमाएंगे। अक्टूबर के महीने में गाड़ी से दुर्घटना या गाड़ी से किसी बड़े खर्च की संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको विधिवत नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप अगर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कोई घर आप चाह रहे हैं वो घर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अपने घर करना चाहिए। ऐसा 5 पूर्णिमा करने पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वाले 2023 में कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी, कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ ध्यान में रखना होगा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कन्या राशि वालों को इस साल क्या गाड़ी और संपत्ति का सुख मिलने जा रहा है? देखिए, कन्या राशि यदि आपकी है तो 2023 में संपत्ति खरीदने के लिए साल की पहली तिमाही मतलब जनवरी से मार्च का महीना सुपर से ऊपर है। जनवरी से अप्रैल के बीच संपत्ति खरीदने का आपका सपना सच हो सकता है। कन्या राशि के वे लोग जो सरकारी नौकरी में हैं उनको प्रॉपर्टी खरीदने का तो नहीं, लेकिन सरकारी आवास मिलने का योग बना हुआ है। जिन लोगों की जमीन है वो मकान बनाने का काम इस साल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मई से लेकर अगस्त के बीच संपत्ति खरीदने या इसमें निवेश करने से आपको बचना होगा। इन महीनों में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं या कोई आपको धोखा भी दे सकता है। सितंबर से अक्टूबर तक प्रयास करते रहने का समय होगा। नवंबर और दिसंबर में संपत्ति खरीदना या मकान का निर्माण करना उत्तम होगा। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना सबसे शुभ होगा। 2023 में आपको अचानक से पैतृक संपत्ति मिल सकती है या उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो इस साल कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए। इसमें आपकी बुद्धिमानी है और ससुराल पक्ष से भी संपत्ति खरीदने या बेचने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और प्रॉपर्टी में आपको नुकसान न हो, प्रॉपर्टी आपके लिए लाभकारी हो, तो आपको 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय 7 शनिवार करने के बाद जो भी वाहन या घर या ज़मीन आप खरीदेंगे वो आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के लिए साल 2023 कैसा रहेगा प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिहाज से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुनीता जी हैदराबाद से। सुनीता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा एक ही सवाल है आपके हिसाब से, एक ही प्रश्न है। पंडित जी, मेरी उम्र सन 1985 का मेरा जन्म है और मेरे हस्बैंड का जन्म सन 1979 का है। मेरा नाम सुनीता है, उनका नाम राकेश है। मैं जानना चाहती हूँ, हम दोनों का जब देखो जब ये मेरे मन में एक ही सवाल आता, मैं छोड़ के अयोध्या चले जाना। मैं बहुत तरीके से परेशान हूँ, क्या ऐसा होगा फ्यूचर में या कि ठीक ठाक चलेगा। और मैं 8 जून को घर पे भी आई थी, आपसे मुलाकात हुई है। मैं आपका मार्गदर्शन पाके भगवान की दया से, शिव जी का आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, मैं काफी हद तक कर्जे से छुट्टी पाई। बहुत हद तक मैं ठीक हूँ, अभी स्थिति ठीक हो रही है, अभी नहीं हुई है। लेकिन पंडित जी कैसा होगा, और मैं 26 तारीख को घर चेंज करना सोच रही हूँ। पंडित जी कैसा उस दिन ठीक है? चलिए, 26 का मुहूर्त तो बताया ही है मैंने, कोई अच्छा होगा। रही बात आपके कल्पना की, आपके जो है संकल्प की, तो मुझे लगता है ये संकल्प शायद आपका यथार्थ में पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ वस्तुस्थिति ऐसी है जिसे आपको जिम्मेदारी के रूप में निभाना है। तो इतना जरूर है कि आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगी, पारिवारिक रूप से संतुष्ट रहेंगी और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति उत्तरोत्तर आपका मन मस्तिष्क मजबूत होगा और आने वाले समय में दुख सुख के द्वंद्व से भी आप मुक्त रहेंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन घर छोड़कर कहीं जाने की परिकल्पना साकार होती हुई नहीं दिखाई दे रही। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। क्या 2023 में तुला राशि वालों के घर का सपना पूरा होगा? क्या 2023 में नई प्रॉपर्टी और नई गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या 2023 में निवेश से इनको फायदा होगा? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, तुला राशि का हाल। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 में संपत्ति और वाहन को लेकर के किस्मत बहुत बेहतरीन रहेगी। अप्रैल से अचानक से आपको पैतृक संपत्ति का सुख या उससे धन लाभ प्राप्त हो जाएगा। मई से जुलाई के बीच संपत्ति का सुख मिल सकता है। एक से ज्यादा संपत्ति है तो उससे धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर आप बड़ा मकान या बड़ी जमीन खरीद सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि ग्रह गोचर जो आपका है वो यही कह रहा है कि साल की शुरुआत जो है ये समस्याओं को जन्म देगा, लेकिन बाद में आपके सभी काम बन जाएंगे। ये कितने सुकून की बात है। जनवरी, जून और दिसंबर में आपका वाहन खरीदने का या वाहन बदलने का भी सपना साकार होगा, लेकिन अप्रैल में गाड़ी से दुर्घटना का योग और गाड़ी में कुछ खराबी आने से बड़ा खर्च भी हो सकता है। तो 2023 में संपत्ति और गाड़ी खरीदने के अलावा तुला राशि के जातकों को सोने के गहने भी खरीदने चाहिए, उस पर भी धन खर्च करना चाहिए। वो आगे चल करके आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। क्या वृश्चिक राशि वालों को 2023 में प्रॉपर्टी और गाड़ी का सुख मिलेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी भविष्यवाणी 2023? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों को क्या इस साल गाड़ी और वाहन और प्रॉपर्टी का सुख मिलने जा रहा है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल की शुरुआत में संपत्ति या गाड़ी खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है। शनिदेव और शुक्र के प्रभाव के कारण इस समय आप अपनी संपत्ति बेच करके आमदनी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को मजबूरी में संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। 2023 की शुरुआत को छोड़ करके
बाकी समय आप में से कुछ लोगों को बड़ी संपत्ति का सुख भी देगा। जुलाई से अगस्त के बीच पुराने घर का रेनोवेशन या प्लाट पर मकान बनाने का काम शुरू हो सकता है। नवंबर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है, लेकिन अपने क्षमता से बाहर जाकर बड़ा लोन लेकर के मकान खरीदना बुद्धिमानी नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं कि अपने औकात से ऊपर लोन लेकर के घर खरीद लेते हैं। लोन की ईएमआई देने की इतनी टेंशन होती है कि रात में नींद नहीं आती है। जिस घर में नींद न आए वो घर घर थोड़ी है। घर भले छोटा हो, घर भले सस्ता हो, लेकिन कम से कम आपको निश्चिंत होकर के नींद तो आए। और अगर आप महल में रहते हों और पूरी रात जाग कर बिताते हों, आपको नींद ना आती हो, हर समय तनाव और टेंशन में आपका जीवन बीत रहा हो, तो ऐसा महल खंडहर से भी ज़्यादा बुरा है। इसलिए कभी भी लोन लेते समय, फाइनेंस कराते समय अपने वर्तमान आमदनी को समझ करके ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये भी एक पॉइंट सोचना चाहिए कि अगर बहुत खराब हो गया तो क्या करेंगे। जैसे आज नौकरी है, आज पैसे की आमदनी खूब है, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि 2 साल बाद एकदम आमदनी बंद हो गई, तब क्या होगा? तब इस लोन को कैसे एडजस्ट करेंगे? तब कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? तो ये सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो शायद बहुत बड़ी कष्ट और परेशानी से मुक्त हो पाएंगे। जनवरी के अंत से मार्च के मध्य तक आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वाहन खरीदने का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन मई के महीने में वाहन से दुर्घटना, वाहन में खराबी के कारण बड़ा खर्च हो सकता है। देखो, सालों से जो लोग पैतृक संपत्ति का सुख पाना चाहते थे, उनके लिए साल की दूसरी तिमाही अच्छी साबित होगी। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, 17 जनवरी 2023 से शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएगा। ठीक है कि ये 17 जनवरी 2023 के बाद आप अगर चाहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर शुरुआत के थोड़े समय में विवेक से निर्णय लिया जाए तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। तो जल्दबाजी में आपको वाहन या घर खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत सूझबूझ के साथ आपको निर्णय लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या 2023 में धनु राशि वालों का खुद का घर बन पाएगा? क्या धनु राशि वालों के लिए 2023 में निवेश करना शुभ रहेगा? क्या धनु राशि वाले इस साल नई गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी की भविष्यवाणी 2023? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल? धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप चाहे तो जब भी चाहें 2023 में संपत्ति खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में स्वगृही बृहस्पति है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में भी आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो और आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो मैं मना करूंगा। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी बिक जाएगी, घर खरीदेंगे तो घर बिक जाएगा, घर खरीदेंगे तो उसमें कोई न कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। चतुर्थ भाव का बृहस्पति घर मकान का सुख नहीं देता है, ये बात बड़ी पक्की है। हाँ, चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो घर मकान का उत्तम सुख मिलता है। ये भी ज्योतिष की एक बात है जो दिमाग में रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोगों की जन्म कुंडली देखने को मिली है जो 3-3, 4-4 मकान खरीदे, लेकिन सारे मकान बिकते चले गए, मकान का सुख नहीं मिला। अंत में वो जब दूसरे के नाम से मकान खरीदे तो उन्हें सुख मिला। तो जिसके भी चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो उसको अपने नाम से जमीन, मकान, वाहन नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, पैतृक संपत्ति का सुख मिलने का आपको योग है। धनु राशि आपकी है। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद हैं तो इस साल सुलझने की संभावना कम है। जनवरी से अप्रैल तक मकान, जमीन या फ्लैट खरीदने का योग है। इस साल
आपकी एक से ज़्यादा संपत्ति बन सकती है, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद परिवार के सहयोग और सहमति से इस साल आप बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन सितंबर का महीना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इस समय आपको संपत्ति या गाड़ी खरीदने बेचने से बिल्कुल बचना चाहिए। गलत सलाह लेकर किया गया प्रॉपर्टी में निवेश भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय आपका पैसा फंस सकता है। सितंबर में वाहन से दुर्घटना का योग भी बन रहा है। अक्टूबर से ग्रहों की चाल आपके भाग्य को बल देगी। नवंबर और दिसंबर में नई गाड़ी और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अगर वाहन या प्रॉपर्टी को लेकर के परेशान हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन पीतल के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके केले के पेड़ में जल चढ़ाइए और केले के पेड़ के नीचे अगर हो सके तो थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ ये रख दीजिए। ये उपाय अगर आप 16 बृहस्पतिवार कर देंगे तो संपत्ति से संबंधित, वाहन से संबंधित अगर कोई असुविधा आपके जीवन में है तो उसमें आपको थोड़ा सा सहयोग मिलने की संभावना दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कॉलर की। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं सीतापुर से। आशीष जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए आशीष जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसकी जन्म तिथि है 7/2/1998 जी और रात को 10:35 पे जन्म हुआ था। मैं उसके जानना चाहता हूँ सर, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो हो पाएगी या नहीं? आपके पंचम भाव का सूर्य आशीष स्वामी है पुत्र भाव का, और उससे दसम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। क्या कहूँ, बहुत निराशाजनक प्रश्न है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी के भरोसे रहेंगे तो 24 साल के हो गए हैं, 27 साल की उम्र तक बेरोजगार रहेंगे। कोशिश करें रोजगार परक होने की। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल न के बराबर है और सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा उनका करियर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी की भविष्यवाणी साल 2023 की? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए भाई, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 में अगर गाड़ी खरीदनी है तो आपको ज़रा जल्दी सोचना होगा, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनि का जब ट्रांजिट बदलेगा तो थोड़ा सा आपके लिए वाहन खरीदना मुश्किल होगा। हाँ, साल के 4 महीने गाड़ी खरीदने के लिए अच्छे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अगर आप गाड़ी खरीद सकते हैं तो ये आपके लिए दी बेस्ट है। और अगर आपने ये 4 महीने गंवा दिए तो भगवान ना करें, लेकिन आपको लंबा इंतजार करना होगा। पैसा हो करके भी आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, पैसा हो करके आप मकान नहीं खरीद पाएंगे। मई के बाद गाड़ी खरीदने के योग नवंबर दिसंबर में तब बनेंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर में गाड़ी खरीदना भाग्योदय कराएगा। 2023 में मकर राशि वालों को बहुत सोच समझकर संपत्ति के कार्य में हाथ डालना चाहिए। अप्रैल के महीने में आपको प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने का या निर्माण करने से बचना चाहिए। इस समय संपत्ति से जुड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए विवाद न हो इस समय में कोई शुरुआत न करें। अच्छी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो मार्च, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होंगे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आदमी को सब कुछ बेचना चाहिए, लेकिन अपने जिंदगी का चैन नहीं बेचना चाहिए। सुख चैन जिसे कहते हैं, सुख चैन नहीं बेचना चाहिए। घर के लिए,
जमीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए सुख चैन नहीं बेचना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य का सुख और शांति समाप्त हो जाए। तो 2023 में अपनी पुरानी संपत्ति बेचने में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कोई भी फैसला किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही आपको करना चाहिए। मेरी मान्यता तो यही है। और आपको दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम जो हैं उनका रोज पाठ करना चाहिए। भगवती दुर्गा की कृपा से आपको अच्छी संपत्ति भी मिलेगी और अच्छा वाहन भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की, क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी की भविष्यवाणी। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों को वाहन खरीदने से बचना चाहिए। जनवरी या फरवरी में खरीदा गया वाहन दुर्घटना या खर्चों का कारण बन सकता है। अप्रैल से मई के बीच का गाड़ी खरीदने के लिए समय अच्छा है। सबसे उत्तम समय जून में आएगा। इस समय आपको मनचाही गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा। इस समय देरी की तो फिर गाड़ी खरीदने का योग नवंबर और दिसंबर में ही बनेगा। बृहस्पति और मंगल की कृपा से संपत्ति खरीदने के योग हैं। साल की शुरुआत में ही ये योग बन रहे हैं। मार्च तक समय शुभ है, लेकिन इसके बाद संपत्ति खरीदने के लिए कुछ महीने बेहद अशुभ हैं। मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर के समय संपत्ति खरीदने में बहुत सावधानी बरतें और किसी से सलाह लेकर के कोई निर्णय लें। खरीदी गई संपत्ति वाद विवाद में उलझी रहेगी, लेकिन इन महीनों में आपको अपनी ही किसी संपत्ति से धन लाभ जरूर होगा। इसके बाद 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच समय अच्छा है। आप चाहें तो अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके पहले किसी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का सहस्रार्चन कर लें। इससे आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। और अगर लोन नहीं हो रहा है तो भी आपको गणेश जी का सहस्रार्चन कराना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे मीन राशि की, क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी की भविष्यवाणी 2023 की। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मीन राशि वालों के बारे में। देखिए, 2023 में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जनवरी से मार्च तक मीन राशि के जातकों को गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। इस समय खरीदना या खरीदा गया किसी भी तरह का वाहन दुर्घटना या किसी बड़े विपत्ति का कारण बन सकता है। वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो मई से जुलाई और नवंबर से दिसंबर के बीच का समय आपके राशि के लिए उत्तम है। मीन राशि वाले अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मार्च से मई, नवंबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए सुपर अच्छा है। इस समय जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट आप खरीद सकते हैं। साल के आखिरी 2 महीनों में आप जो भी संपत्ति खरीदेंगे उससे आपको भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। जो लोग सिर्फ निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, ऐसे मीन राशि के जातकों को इस साल मैं सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन इस साल ना खरीदें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता और बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि सपनों का घर बन जाए, गाड़ी खरीद लें, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यह सब जस विध्यात। घर का योग भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर पूर्व निर्धारित है कि किसको कैसा घर मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा
चतुर्थ भाव से घर का विचार किया जाता है। जो चौथा खाना होता है कुंडली का, उससे घर का विचार किया जाता है। चौथे घर का स्वामी चौथे घर को पूर्ण दृष्टि से देखे, या लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी दोनों एक साथ हो जाएं और छठे, आठवें, 12वें स्थान में ना हो, या चौथे भाव का स्वामी और शरीर भाव का स्वामी शरीर भाव में या वाहन भाव में हो जाए तो उत्तम वाहन का योग बनता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वाहन का योग नहीं भी बनता है। अब आजकल तो कार है। पहले के ज़माने में जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था तो अच्छे योगों में कहा जाता था चतुरंत यान होगा। चतुरंत यान का मतलब जो यान चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, अर्थात वो रथ वगैरह की कल्पना की जाती थी। और जो रथ वगैरह की कल्पना थी वो इस समय मर्सिडीज बेंज और BMW और ओडी के लिए आप कर सकते हो। उस समय वाहन में हाथी, घोड़ा, पालकी भी आता था। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को अपने राशि का पता नहीं हो उन्हें आशुतोष तुम ओढ़र दानी आरत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शिव की आराधना करते ही आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि किन किन को मिलेगा वाहन और प्रॉपर्टी का सुख इस साल। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।